अगर आप सीटेट का एग्जाम पहली बार देने वाले हैं या फिर पिछली बार 1-2 नंबर से आप क्वालिफाई नहीं कर पाए या फिर आप इन सर्विस गवर्नमेंट टीचर हो जिनको सीटेट हर हाल में क्लियर करना ही होगा, सभी के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। अगर आप मेरी तरह 120 प्लस स्कोर करना चाहते हैं, तो जो कुछ भी मैं बता रही हूँ ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैंने खुद सीटेट में 122 नंबर स्कोर किया है। सीडीपी में तो मेरे मार्क्स 29 रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये स्कोर मैंने सिर्फ 1.5 महीने की तैयारी में किया है और अब सिर्फ 1.5 महीने ही बचा हुआ है आपके एग्जाम के लिए। तो इस वक्त कुछ भी नया या फिर फालतू पढ़ने का समय नहीं है। आज मैं आपको वही चीजें बताऊंगी जिस लिमिटेड चीजों को पढ़कर मैंने इतना अच्छा स्कोर किया। वो चुनिंदा टॉपिक्स बताऊंगी जो बार बार एग्जाम में आते हैं और लास्ट में आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है, फालतू की चीजें नहीं पढ़नी है। अगर आपने सिर्फ ये टॉपिक कवर कर लिए जो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, तो यकीन मानिए आप बहुत ही आसानी से सीटेट क्वालिफाई कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले जो है मैं सीडीपी की बात करूंगी। सीडीपी वो सेक्शन है ना जहाँ से आप सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ स्कोर कर सकते हो। मैंने 29 किया, आप 30 में 30 भी कर सकते हो। मेरे 1 नंबर जो कटे हैं वो सिर्फ गोला भरने की वजह से कटे हैं, यानी कि आप 30 में 30 स्कोर भी कर सकते हो। तो अब बात करते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी टॉपिक की, जिससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। सबसे पहला है सोशलिज्म, समाजीकरण। यहाँ पे आप स्क्रीन पर नोट्स देख रहे होंगे, इससे क्वेश्चंस आते हैं, लिख कर रख लीजिए। फैमिली प्राइमरी एजेंसी है या सेकेंडरी स्कूल, किस तरह की एजेंसी है, ये चीजें रट लीजिएगा, इससे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद दूसरे टॉपिक की बात करें उससे पहले देखिए ये पूरा नोट्स बहुत ही कम फी में आपको मिल जाएगा। सभी सब्जेक्ट के नोट्स, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के नोट्स जो है वो उपलब्ध है। स्क्रीन पर आप देख सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिएगा। स्क्रीन पर ही आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहां से मैसेज करके ले लीजिएगा। जैसे मैंने बताया अगला जो टॉपिक है वो है आपका पियाजे। इससे क्वेश्चंस होते ही होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो जीन पियाजे के कॉन्सेप्ट को मैंने इतने अच्छे तरीके से इसमें लिखा हुआ है। जीन पियाजे से क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद आपको लॉरेंस कोहलबर्ग का जो नैतिक सिद्धांत है, मोरल जो डेवलपमेंट है, इसके कॉन्सेप्ट को गहराई से समझ लीजिएगा, इससे क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद आपका वाइगोस्की का जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है, इससे भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये जो तीनों नाम है ना सीटेट के लिए भगवान की तरह है, पियाजे, वाइगोस्की और लॉरेंस कोहलबर्ग। इससे क्वेश्चन कम से कम 6 मार्क्स तो यहीं से आपके फिक्स है। वाइगोस्की की भाषा और विचार, जो कोहलबर्ग है उसका मोरल डेवलपमेंट, इनके कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर आपने इतना कर लिया, 6 नंबर आपका कोई नहीं काट सकता, 6 नंबर फिक्स रहेंगे। इसको हमने पूरे डिटेल में जो है वो नोट्स में दिया हुआ है। बहुत कम फी में आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे, चाहे आपका पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो। व्हाट्सएप पे मैसेज करके ले लीजिएगा। इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है वो है इंटेलिजेंस, बुद्धि। इससे भी क्वेश्चन देखने को मिलते ही हैं, खासकर हार्वर्ड गवर्नर की जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है, इससे क्वेश्चंस 2022 के बाद जो है वो पूछे जाने लगे हैं और ये सीटेट का फेवरेट बन गया है। याद रखिएगा नोट्स बनाने का समय अब नहीं है, 45 डेज बचे हुए हैं। आप इतने में अगर इन नोट्स को अच्छे तरीके से कर लेते हैं, आप आसानी से सीटेट में बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे। व्हाट्सएप पे मैसेज करके बहुत ही कम फी में आप ले सकते हो। देखिए चौथा टॉपिक की अगर बात करें, विकास और वृद्धि में अंतर, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पर जो है वो जेंडर स्टीरियोटाइप पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे क्या ये काम सिर्फ लड़के ही कर सकते हैं, या फिर क्लासरूम में टीचर का व्यवहार कैसा होना चाहिए, भेदभाव को कैसे खत्म किया जाना चाहिए, ये सब। जैसे कौन सा इमोशन लर्निंग को सपोर्ट करता है और कौन सा नहीं, इस पर भी आपकी पकड़ होनी चाहिए। इन सब से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते ही हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही डिटेल में आपको नोट्स में सब कुछ मिल जाएगा। जैसा मैंने बुद्धि के बारे में भी बताया था कि हार्वर्ड गार्डनर का जो सिद्धांत है उससे क्वेश्चन रहते ही हैं, आप देख सकते हो। इससे भी आपके 1 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। अगला जो है वो आपका है अनुवंशिकता, वंशानुक्रम और वातावरण। इससे भी आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैं जितना टॉपिक बता रही हूँ ये इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन रहते ही हैं, तो इतने टॉपिक आपको करने हैं। लास्ट में मैं एक प्रॉपर लिख के दे दूंगी कि ये इतने टॉपिक आपको करने हैं, इससे क्वेश्चन रहेंगे। अब देखिए हम अगले टॉपिक की बात करें, 5वें टॉपिक की बात करें तो लर्निंग डिसेबिलिटी। इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही है। पिछले 2 सालों से ना यहाँ से केस बेस्ड क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल रहे हैं। जैसे अगर किसी बच्चे को डिसलेक्सिया है, उससे आप कैसे डील करोगे, किसी बच्चे को डिस्ग्राफिया है, ये क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही है। साथ में जो आपको शिक्षा का अधिकार है आरटी 2009, इससे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अंत में 1-2 टॉपिक और है जिससे आपको क्वेश्चन रहता ही रहता है। जैसे एनईपी 2005 हो गया, एनईपी 2020 हो गया, एनसीएफ 2022 हो गया, इनसे क्वेश्चन आपको रहते हैं। जैसे सीसी क्या है, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है, इन सभी टॉपिक को आप अच्छे से समझ लीजिएगा, इससे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे।
फ्रेंड्स जैसे एनईपी हो गया, एनईपी 2020 क्या है, तो इन सारे टॉपिक को अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो इससे क्वेश्चन रहेंगे। चलिए मैं आपको एक साथ अब सभी टॉपिक की लिस्ट दिखा देती हूँ कि कौन कौन से टॉपिक आपको पूरा करना ही है। तो चलिए अब मैं आपको सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक एक साथ बता देती हूँ। पहला है बाल विकास। यहाँ पे जो चाइल्ड डेवलपमेंट के जो 5 सिद्धांत हैं उसके बारे में पढ़ना है। फिर आनुवंशिकता और पर्यावरण, ये तो पढ़ना ही है, इससे क्वेश्चन रहेंगे। समाजीकरण पढ़ना है आपको। लिंग और शिक्षा, इससे भी क्वेश्चन आपको रहेंगे। फिर व्यक्तिगत विभिन्नता, इससे भी क्वेश्चन रहेंगे। संज्ञान और संवेग, बुद्धि, और मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ अधिगम और प्रेरणा, लर्निंग एंड मोटिवेशन, इससे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। शिक्षण की प्रक्रिया एवं पद्धति, इससे क्वेश्चन रहेंगे। सृजनात्मकता और चिंतन, भाषा और विचार, इससे क्वेश्चन रहेगा ही। और समावेशी शिक्षा, ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आपके रहेंगे ही। बाकी जो थ्योरी वगैरह है वो तो आपको पढ़ना ही है, मैंने आपको वीडियो में बताया है। मात्र इन टॉपिक को कवर कर लेते हैं ना तो आसानी से सीटेट के सीडीपी में आप बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे।